चलिए बेसिक चर्चा जिसमें आपको लोग को सबसे ज्यादा मजा आता है, क्लास का पहला चर्चा, पावर। पावर क्या होती है बताइए, क्लास 9 की फिजिक्स। सब लोग 9 पास हैं? हाँ चलो बताओ, बताइए पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? पावर मतलब शक्ति। ठीक है, और कोई बताओ। चलो बताया तो सही बताया, आगे बताओ। व्हाट इज पावर? देखो रटना नहीं है, समझना है। पता है सबको P बराबर W/T, पता है ना? नहीं ये भी नहीं पता है? क्या है? कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की, किसी को जैसे कहते हैं बड़ा पावरफुल इंसान है, पावरफुल इंसान का मतलब कार्य कर ही रहा है लगातार, ऐसा नहीं। वो 1 सेकंड में कितना काम कर रहा है ना, जैसे आप वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो 1 सेकंड में आप क्या वेट को उठा पा रहे हैं, पावरफुल। मतलब वो क्या है? पावरफुल। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम को क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा समय लगा दे रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर कम समय में कार्य को कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? पावर आपकी बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आई? तो पावर क्या है आपकी? 1 सेकंड में आपने कितना काम किया। काम किया से मतलब नहीं, 1 सेकंड में, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और टाइम को भी अगर 1 सेकंड मान लें तो क्या हो गया? आपने 1 सेकंड में जितना काम किया उसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। तो लिख लो, पावर लिखिए, हेडिंग डालिए पावर। बहुत बेसिक चर्चा, सब आपको पता है, फिर भी लिखवा देता हूं। इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा कौन सी क्वांटिटी है स्केलर की वेक्टर? हाँ स्केलर है। किसी की, जैसे अब ये बल्ब है, इस पे लिखा होता है 100 वाट, ठीक है? अभी इसको ईस्ट में लगाएंगे तो 100 वाट देगा, नॉर्थ में लगाएंगे तो 50 वाट देगा, ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये क्या डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। लिख लीजिए, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछेगा तो ऐसे ही समझा दीजिएगा, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया आपको? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। पावर आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड। किसी भी डायरेक्शन में लगाइए पावर कितनी है? सेम है, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अच्छा पावर होती क्या है? वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है ना। पावर वर्क डन क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो पावर भी क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। उसका क्या मतलब है वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा कि इस पावर का मतलब क्या है। जैसे पावर पॉजिटिव है तो पावर क्या कर रही है? पावर दे रही है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है? एब्जॉर्ब कर रही है। जीरो का तो मतलब जानते ही है, ठीक है? तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट लिखिए, लिख लिया इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट लिखा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड लिखा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट लिखिए, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वॉट। वॉट्स। जेम्स वॉट के नाम पे इसका नाम क्या है? वॉट। सर आ गए? फोन आया है, वो बाहर खड़े हैं, आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं, प्लाट का कुछ काम। हाँ तो वो हमारे पड़ोसी हैं। समय कितना हो रहा है? तो वो पढ़ा रहे हैं, आधे घंटे लगेंगे। तो क्या बोलूं? अंदर में फोन से बात की है। तो 10 मिनट बैठाओ, ठीक है? तो पावर क्या है? यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड। किसके नाम पे? जैसे हमने फोर्स की यूनिट देखी थी, क्या थी? न्यूटन। तो न्यूटन की यूनिट क्यों है? न्यूटन के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे। वैसे ही क्या है ये? साइंटिस्ट के नाम पे क्या रख दिया? वॉट। हर साइंटिस्ट को थोड़ा थोड़ा सम्मान दे देते हैं। इनका नाम क्या कर दिया? चलो भाई ये यूनिट वॉट हो गई, ये यूनिट न्यूटन हो गई। नेक्स्ट करिए, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड
as the rate of change of work done, as the rate of change of work done with respect to time, rate of change of work done with respect to time। तो P बराबर dw by dt, dw by dt। अच्छा बताइए, ऐसे P बराबर हो गया d बाई डी टी, डब्ल्यू बराबर हो गया F डॉट एस, F डॉट एस। तो हो गया F अगर कांस्टेंट है तो ये हो गया ds बाई डी टी, तो ये हो गया F डॉट v, F डॉट v। ठीक है, तो P बराबर एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा। लिखिए P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी, डब्ल्यू बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स आगे आ गया, डी बाई डी टी क्या हो गया, अंदर गया तो क्या हुआ, डी एस बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी। तो एफ डॉट वी, ये डॉट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट वाला, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस होता है ना, तो ये एफ डॉट वी, इसको क्या लिखेंगे, एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा। तो एफ क्या है आपका, एफ क्या है, फोर्स, वी क्या है, वेलोसिटी, पी आपकी पावर है, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। P बराबर एफ डॉट वी, आपको ये तो याद रहता है, ये याद नहीं रहता है ना, इसका यूज लगेगा। ये P बराबर क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, और P बराबर एफ डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको पता रहता है, ये थोड़ा सा भूल जाते हैं, लेकिन इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए कि एक बल्ब अगर 100 वाट, आपको 100 वाट का है, बल्ब पे क्या लिखा है, 100 वाट, मतलब समझिए, ये नोट हो गए, ये मिटा दूं। अगर एक बल्ब है उस पे 100 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, बल्ब बोलते हैं ना 100 वाट का दे दो, 50 वाट का दे दो, बहुत बार खरीदा होगा आप लोगों ने। बताइए क्या मतलब होगा। जैसे ये बल्ब है, ये कितने वाट का है, ये वाले, ये एलईडी है, कितने वाट के, 7 वाट नहीं, 11-12 वाट का है। हाँ, 10 वाट के ऊपर ही है, तो मान लो चलो 7 वाट 10 वाट जो भी है। क्या मतलब हुआ इसका, 100 वाट का बल्ब है, मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 100 जूल। कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 100 जूल। एनर्जी किस में लिखते हैं, जूल में। तो एक सेकंड में देखो कितनी एनर्जी दे रहा है बल्ब, 100 जूल। ये एक सेकंड में कितने, एलईडी बल्ब है तो एक सेकंड मान लो 10 वाट का है, तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी दे रहा है, 10 जूल। किसमें एनर्जी कंजप्शन कम है, एलईडी में कंजप्शन कम है। वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी कंजप्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, क्या किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले के बारे में, एसी डीसी में पढ़ेंगे। वहां पे हम वो निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, जो आपकी KWH होती है ना, किलोवाट घंटा ना, 1 kWh। तो वहां पे इसकी चर्चा और करेंगे डिटेल में, वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। जो आपके घर में बिजली का बिल वगैरह आता है, किसी का घर ले लेंगे पर्टिकुलर, और उसमें हम लोग देखेंगे कितने पंखे, कितने बल्ब, क्या क्या लगा है, और हम लोग वहां से क्या करेंगे, बिजली का बिल कैलकुलेट करेंगे। तो वहां से हमको क्या निकालना रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट वगैरह निकालना पड़ेगा, वहां पे चर्चा करेंगे, यहाँ पे नहीं करना उसकी चर्चा। बात समझिए, एक बल्ब अगर 100 वाट का है, इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी दिया इसने, 100 जूल। बस इतनी बात है। नेक्स्ट लिखो, इसी में लिख लो, इट मीन्स इट कंज्यूम बल्ब बराबर 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड। लिखो, इट कंज्यूम 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड, 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड, 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट साइड डालिए, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी, इसका सिंबल होता है, कोई बताएगा सिंबल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
ईटा, हाँ वही ईटा जिससे मकान बनता है। क्या है ये? ईटा। वो वाला ईटा नहीं है, ये क्या है? ईटा। ठीक है, चलिए ईटा का मतलब क्या है? देखो 100 वाट का बल्ब है, आप बात समझिए, 100 वाट का अगर बल्ब है तो इसका मतलब क्या है कि ये 100 जूल इसने क्या किया? 100 जूल एनर्जी इसने 1 सेकेंड में कंज्यूम की। इनपुट कितना दिया मैंने? 100 जूल। कितना दिया इनपुट? 100 जूल। और अगर आउटपुट हमारा, अच्छा ये बताइए क्या पूरा आउटपुट आ जाता है? मान लो कि 60 जूल हमारा आ गया आउटपुट, ठीक है ना? बल्ब है या ट्यूबलाइट है, ठीक है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बल्ब से हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रोशनी। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें होनी चाहिए? लाइट एनर्जी में। एनर्जी किसमें कन्वर्ट होनी चाहिए? लाइट एनर्जी में। बट 100 वाट का बल्ब तो आप लोग छू भी नहीं सकते हो, इसको तो छू लोगे। 100 वाट का बल्ब छुओगे तो छाला निकल आएगा, गर्म बहुत हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है? हीट में वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है लाइट, बट वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो हीट क्या है? अनवांटेड है, वो हम चाहते नहीं है, हम चाहते नहीं है। वो क्या हो रहा है? मान लो कि 30 आपका क्या हो रहा है, 30 जूल आपका लग जा रहा है हीट में। हीट हो, और कुछ आप लोग अनुभव किए होंगे तो लगभग 10 जूल के पास साउंड में हो जाता है। बल्ब को जला लो, 100 वाट का बल्ब है, इसको बहुत ध्यान से महसूस करिएगा, कुछ ना कुछ आवाज भी होती रहती है, साउंड भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होती है। बल्ब जलता है तो कोई ऐसे करके आवाज होती है ना। अरे महसूस नहीं किए होगे, पंखा चल रहा है, पंखे का एग्जांपल बता दूं, पंखा चल रहा है तो पंखे में क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू विंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू विंड एनर्जी। लॉसेस कहां कहां है? हीट में। पंखा भी गर्म होता है, छू के देखिए। दूसरा क्या है? चल रहा है तो आवाज हो रही नहीं हो रही है? साउंड एनर्जी। बल्ब में भी साउंड है, थोड़ा बहुत साउंड है, वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत साउंड होता है। तो मान लो कि 5 जूल या 3 जूल या 10 जूल आपका उसमें खत्म हो गया। आप इफिशिएंसी का मतलब क्या है? इफिशिएंसी का मतलब है कि यूजफुल आउटपुट कितना है, बस इतना समझना है आपको। आपका यूजफुल आउटपुट कितना है अपॉन टोटल इनपुट। जितना इनपुट लगाया उसका कितना पार्ट आपका क्या हो गया? यूजफुल है, उसको क्या बोलेंगे? इफिशिएंसी। कि ये हमारा जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है वो इतनी इफिशिएंट है। वो क्या है? इतनी इफिशिएंट है। भाई हमारा ऑब्जेक्टिव हीट करना नहीं है, भाई बल्ब के ऊपर रोटी थोड़ा ना पकानी है कि हीट चाहिए हमको, चाहिए नहीं चाहिए। बल्ब के ऊपर, बल्ब का क्या हीट से कोई काम है हमको? नहीं है, हीट का कोई मतलब नहीं है। वो क्या है? वेस्ट ऑफ एनर्जी। या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या है? वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो हमारा यूजफुल आउटपुट क्या है बेटा? 60 जूल। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। और आउटपुट क्या हुआ? 60 अपॉन 100 इंटू 100, अगर परसेंटेज में निकालना है, ठीक है, इंटू 100 बराबर क्या हो गया? 60%। अगर ऐसा केस है तो इसका मतलब हमारा जो बल्ब है वो 60% इफिशियंट है। क्या है? 60% इफिशियंट है। बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए। अभी और नोट करा देते हैं, रुको। इफिशियंसी का फॉर्मूला ये मत नोट करो नोट करिए, ईटा इक्वल टू यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट इंटू 100। यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट इंटू 100, इसको नोट करिए। ईटा बराबर, और ये है, दिस इज efficiency of any electrical appliances।
कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी एनर्जी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज में आएगी। ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए, ये बल्ब का चर्चा कर लो। ये कोई बल्ब है, सपोज अ बल्ब ऑफ 100 वाट। ठीक है, फर्स्ट करके लिख लो, एक और लिखाता हूं। बल्ब है 100 वाट का है, 60 वाट इसकी क्या दे रहा है, इसकी लाइट एनर्जी में जा रही है, बाकी 30 और 10 किस में जा रही है, हीट और साउंड में जा रही है। यूजफुल आउटपुट कितना है, 60 जूल, तो 60 अपॉन 100 इंटू 100 कितना हो गया, 60%। तो बल्ब हमारा कितना एफिशिएंट है, 60% है। ठीक है, अच्छा देखिए, आप समझिए, अब हम प्रकाश से उससे 100 वाट से इस पे क्यों आए, एलईडी पे क्यों आए, एलईडी आर मोर एफिशिएंट बोला जाता है ना, एलईडी आर मोर एफिशिएंट। क्यों, अब तो आप समझ रहे हैं फिजिक्स की मदद से। बताइए, लॉसेस भाई, बल्ब में लॉस ज्यादा थे कि एलईडी में लॉस ज्यादा है, बल्ब में लॉस ज्यादा था। आप खुद, अगर आप 100 वाट का बल्ब देखे ही होंगे सब लोग, 100 वाट का बल्ब बहुत हीट कर देता, कमरा भी गर्म हो जाता था पूरा। कभी कभी तो ना गर्मी में और ज्यादा गर्मी लगती थी ना, जाड़े में तो अच्छा लगता है, लेकिन वैसे गर्मी में और ज्यादा गर्मी लगती है। तो क्या हीट ज्यादा, बट एलईडी लगा तो हीट महसूस होती है, महसूस नहीं होती है। लेकिन आप बल्ब को निकाल के देखिए तो हीटेड रहता है। अगर जलता हुआ बल्ब आप उठा लीजिए तो उसमें थोड़ी सी हीट रहती है, लेकिन हीट में लॉस क्या हो गया, कम हो गया। दूसरी बात, एलईडी है तो कंजप्शन भी कम है, वो बाद में पढ़ाऊंगा आपको। एलईडी जो होती है वो 220 वोल्ट पे काम नहीं करती है, एलईडी जो होती है वो 5 वोल्ट पे ही काम करती है, 220 वोल्ट पे काम नहीं करती है। जैसे हमारी पावर सप्लाई क्या आ रही है, 220 वोल्ट, बट एलईडी जो होती है लाइट एमिटिंग डायोड, इसे क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो जो डायोड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, डायोड्स आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क ऑन 0 to 5 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट के बीच में काम करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में अंतर पता है आपको बेटा? इलेक्ट्रिकल जो चीज है ना, इलेक्ट्रिकल का मतलब हो गया बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, मशीनें, ठीक है, और क्या हुआ, मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे टीवी है, फ्रिज है, ये सारी चीजें क्या है, ये इलेक्ट्रिकल चीजें क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो 220 वोल्ट पे काम करते हैं। घरेलू सप्लाई हमारे घर की कितनी है, 220 वोल्ट। अच्छा, आ कितना रहा है आपके घर पे, 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन बहुत दूर से आ रहा है, तो वहां पे क्या बोलते हैं ना, 11,000 की लाइन है, फॉल्ट हो गया, 10,000 की लाइन है, फॉल्ट हो गया। वो तो पढ़ाएंगे आप लोग को बाद में, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में है, आपके चैप्टर है आपके में, ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाएंगे। तो क्या होता है, जब हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं तो लॉसेस कम रहते हैं, तो जब बहुत दूरी से ट्रांसफर होता है तो हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं। और जब आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं ना, इसका काम क्या है, 11,000 को 220 में कन्वर्ट करना, और आपके घर में 220 दे दिया। अब जितना भी चीज है घर में आप यूज कर रहे हो वो सब किस पे काम कर रहा है, 220 पे वोल्ट। लेकिन मोबाइल 220 पे नहीं काम कर रहा है, मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो आपको एक चार्जर दिया गया है, चार्जर के अंदर भी क्या लगा है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर, वो क्या कर रहा है, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट पे कन्वर्ट कर रहा है। किसको कर रहा है, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे हमको देखना है, बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस अलग चीज है जो 220 वोल्ट पे काम कर रही है। अच्छा, बहुत हैवी जो मशीनें वसीनें होती है ना, वो ज्यादा वोल्टेज पे भी काम करती है, 440 पे भी काम करती हैं, बहुत फैक्ट्री लगी होती है वो ज्यादा, तो फिर अलग से पूरा ट्रांसफार्मर रखवा लेते हैं वो लोग। वो सब हाई डिस्कशन है, तुम लोग का मतलब का नहीं है। बस ये समझ में आया कि इफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। बट थोड़ा सा आइडिया रखिए। चलिए फैन का डिस्कस करते हैं। अगर फैन हमारा है, मान लो फैन है, ठीक है, पंखा है हमारा, और पंखे में इनपुट दिया मैंने 200 जूल। क्या दिया, 200 जूल। मतलब क्या है, 200 वाट का पंखा है, 200 वाट का पंखा है, तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 200 जूल। तो आउटपुट इसका, यूजफुल आउटपुट कितना है, यूजफुल आउटपुट है इसका 150 जूल, ठीक है। हीट मान लीजिए, हीट मान लीजिए 25 जूल, और साउंड मान लीजिए, साउंड में भी 25 जूल। ये वैसे दिया नहीं रहेगा, समझाने के लिए केवल बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये दिया नहीं रहेगा आपको क्वेश्चन में। दिया होगा तो नेग्लेक्ट कर देना, मतलब उसको हटा ही देना। यूजफुल आउटपुट आपका कितना है, इफिशिएंसी निकालिए, इफिशिएंसी निकालिए।
कितना हो गया, कितना, हाँ 75, कितना हो गया, ईटा बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, कितना हो गया 150 अपॉन 200 इंटू 100 बराबर क्या, 75%, 75%, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया। एक यूनिट ऑफ दिस लिख लिया हमने ना, क्या लिखा, यूनिट ऑफ पावर बराबर जूल पर सेकेंड बराबर वॉट। एक चीज हम लोग और पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हॉर्स पावर, क्या पढ़ते हैं, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, हेडिंग डालो 1 हॉर्स पावर, क्या इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति। 300, अरे 746, वॉट। कैलकुलेशन की ईच के लिए हम 750 वॉट भी मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा। 746 थोड़ा सा ऑड नंबर हो जाता है ना, 750 मान लेते हैं। कैलकुलेशन करना होता है तो 750 लेके भी कैलकुलेशन करोगे तो लगभग सिमिलर रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो 746 मान लीजिए, या 746 होता है, ये कैलकुलेशन के लिए केवल मानना है, ये होता नहीं है कैलकुलेशन पर्पज। अच्छा ये ऐसा अजीब सा नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी, हाँ घोड़े को लेके गए थे। अच्छा घोड़े से ज्यादा शक्ति तो हाथी में होती है, तो एलिफेंट पावर क्यों नहीं बोला गया, हाँ एफिशिएंसी घोड़े के ज्यादा, बहुत सारे एनिमल है बेटा, घोड़े को ही क्यों पकड़ लिया गया। अच्छा हल्की सी छोटी सी कहानी है, 2 मिनट की सुन लो, बातें नहीं, किसी को एग्जैक्ट पता हो तो बताए मुझे। देखो पहले जमाने में जब मशीनें नहीं होती थी ना, बात समझिए, जब मशीनें पहले जमाने मशीनें होती थी क्या भाई, कार मोटरसाइकिल और ये क्या कहते हैं मोटर वोटर था, कोई भी मशीन थी पहले जमाने में नहीं थी। बट टांगा तो होता था कि नहीं होता, टांगा घोड़ा गाड़ी होता था ना। तो जब साइंटिस्टों ने इन्वेंट किया, फर्स्ट टाइम पे इन्वेंट किया मशीन, तो उन्होंने कंपेयर किससे किया, टांगे से। मतलब आपकी मशीन कितनी एफिशिएंट है, आपसे मशीन से ज्यादा तो हमारा घोड़ा एफिशिएंट है भाई। तब चर्चा किसकी थी, जब फर्स्ट टाइम पे मशीन बनी तो लोग क्या करें, जैसे घोड़ा गाड़ी चल रही है या तांगा चल रहा है, उसी से एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे। तो उन्होंने बोला, साइंटिस्टों ने कहा नहीं भाई देखो, तुम्हारा जो घोड़ा है, जो तुम्हारा एक हॉर्स है, वो हमारे 746 वॉट के बराबर है। मतलब इतनी ही वो एनर्जी है उसके पास, इतनी उसके पास पावर है। जो आपका घोड़ा है वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है, 746, तो हमारी मशीन भी कर रही है। मतलब एक घोड़े की शक्ति फिर उन्होंने कैलकुलेट की, तो 1 हॉर्स पावर उन्होंने कैलकुलेट किया। और अभी तक आपका टिल 2020, लगभग 2020 तक भी आपका ये आता था। जैसे आप लोग ने, अगर किसी ने मोटर वोटर खरीदा हो, टुल्लू वगैरह पानी वानी का मोटर खरीदा है, तो बोलते हैं आधे हॉर्स पावर का दे दो ना, 1.5, अब नहीं आता है, किसी कंपनी में आ रहा है। अब आप जाइए, आज जाइए लेने के लिए, आज चले जाइएगा क्रैम्पटन के यहाँ या किसी के पास, तो अब बोलेंगे आधा किलोवाट का चाहिए, 1 किलोवाट का चाहिए। अब किलोवाट में आ गया, किस में आ गया, किलोवाट में चेंज कर दिया इसको। अब हॉर्स पावर को, अच्छा इसका भी रीजन निकाला इन्होंने। देखो बहुत पुराना कंजप्शन चला आ रहा था, बहुत पहले से लोग बोल रहे थे, फिर एक साइंटिस्ट ने बोला कि ये बताइए कि 1 हॉर्स पावर की आपने 746 वाट कर दिया, ठीक है। बट घोड़े तो अलग अलग होते हैं, हर जगह अलग अलग है, कोई मरियल सा है, कोई बहुत ताकतवर है, तो जो बहुत ताकतवर है उसकी वाटेज बढ़ गया, और जो एकदम कमजोर सा उसका वाटेज कम होगा। इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म। बट अगर मशीन बन रही है बेटा, अगर 1 किलोवाट की मशीन है, तो क्या वो 1 किलोवाट पावर जनरेट करेगी? मशीन के अंदर तो सिमिलरिटी है, बट क्या घोड़े में सिमिलरिटी है? नहीं है, सिमिलरिटी नहीं है। हर जगह का घोड़ा, अच्छा पूरे ऑल ओवर द ग्लोब चीजें या यूनिट होनी चाहिए, वो ऑल ओवर द ग्लोब क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए, है कि नहीं? ऑल ओवर द ग्लोब सिमिलर हो, तो ये तो बहुत बेतुकी सी बात हुई ना कहने की 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये कहां से सही हो सकता है? ये सही नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अब नहीं करेंगे। तो अभी ये रिसेंट डिस्कशन लिया गया है
कि अब हॉर्स पावर को यूज नहीं करते हैं। अब आप अप्लायंसेस खरीदने जाइए, टुल्लू मोटर कुछ भी खरीदोगे तो क्या आएगा, अब किलोवाट में ही आ रहे हैं, अब हॉर्स पावर में नहीं आ रहे हैं। लेकिन बैड न्यूज इज दिस कि आपके में आएगा, आपके सवालों में ये है, तो जहां भी होगा आपको इसको कैलकुलेट करना है, सवालों से नहीं हटा है, सवालों में है। जहां भी आएगा तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट आप मानेंगे। बाकी पीछे की कहानी क्या है मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया, कोई बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट आपको समझ में आ गया कि हॉर्स पावर कोई ऐसी चीज नहीं है, बट मशीनों की क्षमता जैसे नापते थे वैसे ही है। ठीक है, तो ये क्या है, 1 हॉर्स पावर, लिख लिया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर। अब मास ऑफ 2 kg, अब मास ऑफ, क्या हुआ, एसी बंद कर दें विष्णु सर, वो आएंगे, वो एसी बंद कर दीजिए। कितनी देर में, चलो ठीक है बेटा, बाकी डिस्कशन कल कराएंगे। वर्क मैकेनिकल तुम लोग की आधे घंटे पहले होगी क्लास बायोलॉजी की, ठीक है, आज आधे घंटे पहले आप लोग छूटोगे, या बोलोगे तो सर पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री वाले सर, बायो के सर आ रहे हैं, इतना घबरा क्यों रहे हो तुम लोग हाँ ठीक है, तो क्लास ऑफ करते हैं, आप लोग 10 मिनट 5 मिनट में जो भी चाय पानी पीना हो पी लीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, चलो थैंक यू।